हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल एसजी नॉवल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। ऐसे ही रोचक स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए अब एपिसोड कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड 81 ऑफिस में मास्क। पारस उसे दो कहता है, मुझे मिलना है आपसे। मीरा उसे कहती है, पर रस्म के अनुसार तो अब हम दोनों शादी वाले दिन ही मिल सकते हैं। पारस उसे कहता है, आप भूल रही हो, आप मेरी पीए हो, आप पूरा दिन मेरे साथ रहती हो। मीरा उसे कहती है, अब क्या करे, मैं चाहती हूँ आप मुझे शादी वाले दिन ही देखो। पारस उसे कहता है, हमारी शादी सभी को ये लग रही है अरेंज मैरिज है, पर हमें तो पता है कि कौन सी मैरिज है। डे से सभी के आमने ये मास्क लगा हुआ है। उसी तरह से हम एक काम करते हैं, ऑफिस में मास्क लगा कर रखेंगे एक दूसरे के सामने, एक दूसरे को दिखेंगे ही नहीं। मीरा उसे कहती है, अच्छा आइडिया है। अब आगे। अगले दिन मीरा अपने ऑफिस मास्क लगा कर जाती है। वो सारी रस्मों को सही से करना चाह रही थी। वो नहीं चाह रही थी उसके काम की वजह से उसकी शादी में कोई भी दिक्कत आए। मीरा जल्दी से पारस के लिए कॉफी बनाकर उसके केबिन में रख देती है। फिर वो अपनी डेस्क पर बैठकर पारस के पूरे दिन का शेड्यूल बनाए लगती है। सिला उसे कहती है, तेरी लगन की रस्म कैसी थी? मीरा उसे पूछती है, तुझे कैसे पता कि मेरी लगन की रस्म हो गई? सिला उसे कहती है, तेरे हाथ में जो ये रक्षा सूत्र बंधा उस है, इसका देर कर समझ में आ गया मुझे। तुझे ही बताया था ना मुझे, तुम्हारे ये पहले लगन की रस्म होती है। मीरा उसे बताती है, सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ था, मुझे तो यकीन ही नहीं ही रहा मेरी शादी हो रही है। सिला उसे कहती है, एक बात बता, ये ऑफिस में मास्क क्यों लगा रखा है तूने? मीरा उसे कहती है, कोरोना कितना फैल रहा है, उसी की प्रोटेक्शन कर रखा है। तभी पारस भी ऑफिस आ जाता है। सिला उसे गुड मॉर्निंग विश करते हैं। पारस अपनी गर्दन को हाँ में हिलाकर सभी को ग्रीट कर रहा था। उसने भी आने चेहरे पर मास्क लगा रखा है। सिला मीरा से पूछती है, सर ने भी मास्क लगा रखा है? मीरा उसे कहती है, किसी को बताना नहीं, वो दरअसल हमारे यहाँ रस्म होती है जिसमें शादी वाले दिन ही दूल्हा दुल्हन को देख सकता है, लगन के बाद नहीं देख सकते एक दूसरे की। काम भी जरूरी है तो पारस ने कहा कि मास्क लगा लेंगे। सिला उसे कहती है, सर का दिमाग तो बहुत अच्छे से चलता है। मीरा उसे कहती है, अब मैं जाती हूँ केबिन में। सिला उसे कहती है, सर की याद आ रही है? मीरा उसे कहती है, फिलहाल तो मेरे बॉस को मेरी याद आ रही है, उनको उनका शेड्यूल भी बताना है पूरे दिन का। एपिसोड 82 हाफ अरेंज मैरिज। हाफ अरेंज मैरिज। मीरा उसे कहती है, किसी को बताना नहीं, वो दरअसल हमारे यहाँ रस्म होती है जिसमें शादी वाले दिन ही दूल्हा दुल्हन को देख सकता है, लगन के बाद नहीं देख सकते एक दूसरे की। काम भी जरूरी है तो पारस ने कहा कि मास्क लगा लेंगे। सिला उसे कहती है, सर का दिमाग तो बहुत अच्छे से चलता है। मीरा उसे कहती है, अब मैं जाती हूँ केबिन में। सिला उसे कहती है, सर की याद आ रही है? मीरा उसे कहती है, फिलहाल तो मेरे बॉस को मेरी याद आ रही है, उनको उनका शेड्यूल भी बताना है पूरे दिन का। अब आगे। मीरा पारस के लिए उसकी कोल्ड कॉफी बनाकर केबिन में जाती है। मीरा पारस को उसकी कॉफी देती है और उसे गुड मॉर्निंग विश करती है। पारस भी उसे गुड मॉर्निंग विश करता है। पारस कॉफी पीने लगता है और मीरा पारस को उसके पूरे दिन का शेड्यूल बताती है। मीरा पारस के केबिन से बाहर चली जाती है। मन तो दोनों का ही कर रहा था एक दूसरे को देखने का, पर दोनों के ही घर वालों ने कह रखा था एक दूसरे का चेहरा नहीं देखना है, इसीलिए रस्मों के चलते दोनों ही मजबूर थे। शाम को 5 बजे मीरा और पारस घर आ रहे थे, पारस की कार से। मीरा पारस के कंधे पर सर रखकर उसको कहती है, मुझसे नहीं रहा जा रहा अब, शादी तक कैसे वेट होगा? पारस उसको कहता है, हमसे तो एक दिन भी नहीं रहा जा रहा। मीरा और पारस एक दूसरे को तरफ देखते हैं। पारस मीरा को कहते हैं, ये सब रस्में तो अरेंज मैरिज वाले कपल के लिए होती है। मीरा उसको कहती है, हमारी तो हाफ अरेंज मैरिज ही रही है। दोनों साथ में कहते हैं, हम तो देख ही सकते हैं,
एक दूसरे को। वो दोनों अपना अपना मास्क हटा देते हैं। मीरा पारस को खुश होके हक कर लेती है। पारस मीरा को कहता है, प्रिंसेस हम कार में हैं, ड्राइवर आगे है। मीरा पारस को कहती है, डोंट वरी साउंड प्रूफ है कार। पारस मीरा को कहता है, ऐसा लग रहा है पता नहीं कितने दिनों बाद आपका चेहरा देख रहा हूं मैं। मीरा पारस को कहती है, घर में क्या कहेंगे, वो नाराज हो गए तो। दादी इन सब चीजों को बहुत ज्यादा मानती है। पारस उसे कहता है, कोई कुछ भी नहीं कहेगा, हम प्यार करते हैं एक दूसरे से, सभी के लिए ये जरूरी है ज्यादा। सभी घर वाले समझ जाएंगे हमारी फीलिंग को, कुछ भी गलत नहीं कर रहे हैं हम। मीरा पारस को कहती है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी ना हमारी शादी में। पारस उसके गाल को सहलाते हुए कहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, जो भी प्रॉब्लम आनी थी वो आ चुकी है, अब हमारी शादी होके रहेगी। अच्छा बताओ, आप मेरे साथ शादी कहाँ करना चाहती हो? मीरा उसे कहती है, कहा मतबल, शादी तो घर में ही होती है। पारस उसे कहता है, घर में तो सभी की होती ही है, आप कहाँ करना चाहती हो? मीरा उससे अलग होकर उसे कहती है, मन तो मेरा बहुत है, मैं प्रियंका चोपड़ा और निक जीजू की तरह उदयपुर के उस महल में शादी करूं, बिल्कुल रॉयल स्टाइल में, अपने पूरे परिवार ने साथ। पर पापा। मीरा उदास हो जाती है। पारस को पता था पहले से ही मीरा क्या चाहती है। एक बार उसने मीरा को सिला से इस बारे में बात करके सुन किया था। पारस उसके दोनों गाल पर हाथ रखकर उसके माथे पर किस करके कहता है, हम उदयपुर के उस महल में ही शादी करेंगे। जैसे आपने सोचा है वैसे। मैं आज मामाजी से इस बारे में बात कर लूंगा। वो पापा से बात कर लगे। मीरा पारस को कहती है, पर पारस वो जगह तो बहुत ज्यादा कॉस्टली है, पापा अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, वो नहीं मानेंगे इसी जगह पर शादी के लिए, हमारी हैसियत नहीं है वहाँ शादी की। पारस मीरा को कहता है, मेरा सब कुछ आपका है, आपने आज तक मुझसे कुछ भी डिमांड नहीं की है, ये मैं अपनी खुशी से करना चाहता हूँ। आपकी इच्छा हुई उदयपुर में शादी करने की, हम वही करेंगे। पापा के मान सम्मान को मैं बिल्कुल ठेस नहीं पहुंचने दूंगा, मैं सब संभाल लूंगा। एपिसोड 83। पारस की प्रिंसेस को पैलेस में शादी करनी है। पारस की प्रिंसेस को पैलेस में शादी करनी है। पारस उसके दोनों गाल पर हाथ रखकर उसके माथे पर किस करके कहता है, हम उदयपुर के उस महल में ही शादी करेंगे। जैसे आपने सोचा है वैसे। मैं आज मामाजी से इस बारे में बात कर लूंगा। वो पापा से बात कर लगे। मीरा पारस को कहती है, पर पारस वो जगह तो बहुत ज्यादा कॉस्टली है, पापा अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, वो नहीं मानेंगे इसी जगह पर शादी के लिए, हमारी हैसियत नहीं है वहाँ शादी की। पारस मीरा को कहता है, मेरा सब कुछ आपका है, आपने आज तक मुझसे कुछ भी डिमांड नहीं की है, ये मैं अपनी खुशी से करना चाहता हूँ। आपकी इच्छा हुई उदयपुर में शादी करने की, हम वही करेंगे। पापा के मान सम्मान को मैं बिल्कुल ठेस नहीं पहुंचने दूंगा, मैं सब संभाल लूंगा। अब आगे। पारस मीरा को उसके घर छोड़कर अपने घर चला जाता है। अगले दिन ट्यूलिप। पारस अपने मामाजी को अपने घर बुलाता है। पारस अपने मामाजी को अपनी इच्छा बताता है कि वो चाहता है कि उसकी शादी उदयपुर में हो। पारस के मामाजी को उसका प्लान बहुत अच्छा लगता है। वो भी अपने भांजे की शादी भव्य तरीके से ही करना चाहते थे। पारस उनको कहता है, मामाजी आप प्लीज पापा को कुछ भी कहकर माना लेना उदयपुर में शादी के लिए। मामाजी उसको कहते हैं, ठीक है, तेरे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ मैं, वैसे भी लड़के वाले हैं हम, हमारी इतनी डिमांड तो मान ही सकते हैं वो। मामाजी बाहर चले जाते हैं। अब बस सिद्धि पारस एक पूर्वी ही हाल में थे। पारस पूर्वी से पूछता है, घर में इतनी शांति कैसे है, रिद्धि दीदी कहाँ है? पूर्वी उसे कहती है, वो अभी सभी के साथ मामाजी के घर पर गई है, कुछ देर के लिए। सिद्धि पारस को कहती है, पूरी वैसे एक बात बता, तुझे कब से ये पैलेस में शादी करने का शौक हो गया? मैं जहाँ तक तुझे जानती हूँ, तुझे इसे तामझाम वाली जगह बिल्कुल पसंद नहीं है, तुझे तो सिंपल शादी ही पसंद है, तेरा बस चले तो यू बस कोर्ट मैरिज कर ले।
पारस उसे कहता है, सिद्धि दीदी पसंद तो तुझे भी पहले इंडिया के लड़के थे, पर शादी तो तूने कनाडा वाले जीजू से की है। मैंने कुछ कहा तुझे तब? पूर्वी सिद्धि को कहती है, दीदी समझ जाओ ना, पारस की प्रिंसेस को पैलेस में शादी करनी है, तो भाई भी अब वही शादी करना चाहते हैं। सिद्धि पूर्वी से पूछती है, ये पारस की प्रिंसेस कौन है? पारस की तो मीरा भाभी है ना। पूर्वी उनको कहती है, दीदी मीरा भाभी ही पारस की प्रिंसेस है। मैंने एक बार भाई के मुंह से सुना था ये नाम, जब ये भाभी से फोन पर बात कर रहे थे। सिद्धि हंसते हुए पारस को कहती है, अच्छा नाम है, शादी के कार्ड पर भी ये ही छपवाएंगे। पूर्वी भी हंसने लगती है। पारस घूरकर पूर्वी को देखता है, तो पूर्वी उसको हंसते हुए कहती है, भाई मुझे क्या ऐसे देख रहे हो, अपनी शादी की तैयारी करो, ज्यादा दिन नहीं है अब, कहीं ऐसा ना हो जाए भाभी का सब कुछ रेडी हो, आप ही लेट हो जाओ। पारस अपनी उन दो बहनों की तरह एक नजर देखकर ऊपर अपने रूम में चला जाता है। अगले दिन ट्यूलिप पारस के मामाजी मीरा के घर जाते हैं और उनसे बात करते हैं दोनों बच्चों की शादी उदयपुर करने के लिए। मीरा के पापा को समझ में नहीं आ रहा था वो क्या कहे, उनको कैसे मना करे। पारस के मामाजी उनको कहते हैं, वर्मा जी, आपको शादी की तैयारी की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, हम सभी फैमिली मेंबर एक हफ्ते के लिए उदयपुर चले जाएंगे, फिर सब कुछ वहीं पर कर लेंगे। आजकल तो वैसे भी वेडिंग प्लानर सब देख ही लेते हैं। मेरी बहन वेदिका ने मरते हुए मुझसे कहा था, उसके दोनों बच्चों की शादी अच्छे घर और धूमधाम से करने के लिए। मैं बस वही वादा निभाना चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप मेरी बात का मान रखेंगे। मीरा के पापा पारस के मामाजी उनके इतने इज्जत से सब कुछ कहने से उनको मना नहीं कर पाते हैं और वो मान जाते हैं उदयपुर में शादी के लिए। वो भी अपने बेटी की शादी बहुत धूमधाम से करना चाहते थे। पारस के मामाजी उनको कहते हैं, तो ये तय रहा, एक हफ्ते बाद शर्मा परिवार और वर्मा परिवार उदयपुर चलेंगे। एक हफ्ते के लिए हमारे सभी गेस्ट भी वही आ जाएंगे, सभी रस्में वही होगी। अब एपिसोड 84 प्यार नहीं था तो कह देती, प्यार नहीं था तो कह देती। पारस के मामाजी उनको कहते हैं, वर्मा जी, आपको शादी की तैयारी की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, हम सभी फैमिली मेंबर एक हफ्ते के लिए उदयपुर चले जाएंगे, फिर सब कुछ वहीं पर कर लेंगे। आजकल तो वैसे भी वेडिंग प्लानर सब देख ही लेते हैं। मेरी बहन वेदिका ने मरते हुए मुझसे कहा था, उसके दोनों बच्चों की शादी अच्छे घर और धूमधाम से करने के लिए। मैं बस वही वादा निभाना चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप मेरी बात का मान रखेंगे। मीरा के पापा पारस के मामाजी उनके इतने इज्जत से सब कुछ कहने से उनको मना नहीं कर पाते हैं और वो मान जाते हैं उदयपुर में शादी के लिए। वो भी अपने बेटी की शादी बहुत धूमधाम से करना चाहते थे। पारस के मामाजी उनको कहते हैं, तो ये तय रहा, एक हफ्ते बाद शर्मा परिवार और वर्मा परिवार उदयपुर चलेंगे। एक हफ्ते के लिए हमारे सभी गेस्ट भी वही आ जाएंगे, सभी रस्में वही होगी। अब आगे एक हफ्ते बाद पूरा परिवार उदयपुर चला गया था। सभी गेस्ट और फैमिली वही उदयपुर के रॉयल होटल में आने वाली थी। सारी रस्में कल से शुरू होने वाली थी। आज सभी आराम करने वाले थे। मीरा होटल की हॉल में बैठकर अवी और सवी से बात कर रही थी। दोनों बच्चे मीरा से बहुत अच्छी तरह से घुल मिल गया थे। तभी वहां पर मीरा के ताऊजी के बेटे आते हैं, जिनका नाम विहान था। वो बंगलुरु में रहते हैं और वही जॉब करते हैं। उनकी एज 31 ईयर है। वो अभी मीरा की शादी के लिए ही आए हैं। मीरा उनको देखकर बहुत ज्यादा कुछ हो जाती है। वो जाकर उनको हक कर लेती है। मीरा उनसे बातें कर ही रही थी तभी विहान की नजर अवी और सवी पर जाती है, जो कि सोफे पर बैठकर मीरा के फोन में गेम खेल रहे थे। विहान मीरा से पूछता है, मीरा ये दोनों इतने क्यूट से बच्चे किसके हैं? विहान नीचे बैठकर उन दोनों को हाय करता है। मीरा विहान को कहती है, भैया ये मेरी बड़ी नंद के बच्चे हैं, पारस के मामाजी की बेटी है, उनके बच्चे हैं। सवी विहान को देखकर मीरा से पूछती है, मामी जी ये अंकल कौन है? मीरा सवी को बताती है, ये अंकल मेरे बड़े भाई है, जैसे अविनाश भैया एक के भाई है वैसे।
अवी और सवी दोनों विहान को हाय करते हैं। विहान उन दोनों से बातें करने लगता है। तभी रिद्धि वहां आती है और वो अवी और सवी को आवाज लगती है। वो आवाज विहान को जानी पहचानी लगती है, जो आवाज उसने लास्ट टाइम 9 साल पहले सुनी थी। अवी और सवी भागते हुए रिद्धि के पास चले जाते हैं और उनको हक कर लेते हैं। रिद्धि मीरा को कहती है, भाभी तुम्हें ये दोनों शैतान परेशान तो नहीं कर रहे थे ना? परेशान कर रहे हैं तो बता दो, अभी इन दोनों को इनके दादाजी दादी जी के पास कनाडा पहुंचा देती हूँ। मीरा उसको कहती है, नहीं दीदी बिल्कुल नहीं करते। विशाल खड़ा होके रिद्धि की तरफ देखता है। रिद्धि की नजर भी विहान पर जाती है। दोनों को समझ में नहीं आ रहा था क्या रिएक्ट करे। वो दोनों एक जगह कैसे आ गए। मीरा उन दोनों को देखकर उनका इंट्रोडक्शन करवाती है। भैया ये रिद्धि दीदी है। दीदी ये मेरे विहान भैया है, मेरे बड़े ताऊजी के बेटे। विहान उसके आगे अपना हाथ करता है। रिद्धि उससे हैंडशेक करती है। अभी रिद्धि से कहता है, मॉम डैड कब आएंगे मामू की शादी के लिए? रिद्धि उनको कहती है, आज रात तक आ जाएंगे डैड। तुम दोनों जाओ और मासी के साथ खेलो, और किसी को भी परेशान नहीं करना। कहीं भी बाहर नहीं जाना, होटल में ही रहना। दोनों ओके मॉम कहकर होटल के रूम में चले जाते हैं। मीरा को डॉक्टर रवि का कॉल आता है तो वो भी पारी से बात करने के लिए वहां से एक्सक्यूज मी का कर चली जाती है। अब वहां हाल में बस रिद्धि और विहान ही बचे थे। विहान रिद्धि को कहता है, प्यारे बच्चे हैं तुम्हारे, बिल्कुल अपनी मॉम पर गए हैं। वैसे इनके डैड कौन है, या उसको भी छोड़ दिया, जो तुम्हारी आदत? छोड़ ही दिया होगा। रिद्धि विहान का हाथ पकड़कर उसको छत पर लेकर आती है होटल की, और उसको कहती है, विहान प्लीज यहाँ कोई सीन क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। 9 साल हो जाए हैं हम दोनों के ब्रेकअप को हुए। मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ अपने हस्बैंड और बच्चों के साथ। विहान उसको गुस्से में कहता है, कब ब्रेकअप हुआ हम दोनों का? तुम तो मुझे बिना बताए चली गई थी। कितना ढूंढने की कोशिश की मैंने तुम्हें। तुमने तो मेरे सारे कॉल उठाने ही बंद कर दिए थे। प्यार नहीं था तो कह देती, ऐसे मुझे अकेला छोड़ने की क्या जरूरत थी? रिद्धि उसको गुस्से में कहती है, मैं तुम्हें कुछ भी बताना जरूरी नहीं समझती हूँ। मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुकी हूँ। तुम भी अब अपनी वाइफ और बच्चों के साथ खुश रहो। रिद्धि वहां से चली जाती है। विहान अपने मन में सोचता है, जवाब तो तुम्हें देना होगा रिद्धि। 9 साल से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ मैं। तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गई हो, पर मेरी लाइफ अभी भी वही है जहाँ तुम मुझे अकेला छोड़कर चली गई थी। एपिसोड 85। पता नहीं मुझे आपसे ही प्यार होना था क्या? पता नहीं मुझे आपसे ही प्यार होना था क्या? विहान उसको गुस्से में कहता है, कब ब्रेकअप हुआ हम दोनों का? तुम तो मुझे बिना बताए चली गई थी। कितना ढूंढने की कोशिश की मैंने तुम्हें। तुमने तो मेरे सारे कॉल उठाने ही बंद कर दिए थे। प्यार नहीं था तो कह देती, ऐसे मुझे अकेला छोड़ने की क्या जरूरत थी? रिद्धि उसको गुस्से में कहती है, मैं तुम्हें कुछ भी बताना जरूरी नहीं समझती हूँ। मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुकी हूँ। तुम भी अब अपनी वाइफ और बच्चों के साथ खुश रहो। रिद्धि वहां से चली जाती है। विहान अपने मन में सोचता है, जवाब तो तुम्हें देना होगा रिद्धि। 9 साल से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ मैं। तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गई हो, पर मेरी लाइफ अभी भी वही है जहाँ तुम मुझे अकेला छोड़कर चली गई थी। अब आगे। गार्डन में चिराग और पूर्वी बैठे हुए थे। पूर्वी चिराग को कहती है, चिराग हम न किसी बीच के किनारे शादी करेंगे। चिराग उसे कहता है, ठीक है, और कुछ? पूर्वी उसे कहती है, हाँ, और हमारा रिसेप्शन हम क्रूज शिप में करेंगे। चिराग उसको कहता है, और हल्दी का फंक्शन चांद पर करना है तो वो भी बता दो। पूर्वी उसकी खुश होके कहती है, अच्छा आइडिया है, वही करेंगे। चिराग उसको कहता है, तुम्हें पता है ना, जब तक तुम्हारा करियर सेट नहीं हो जाता मैं तुमसे शादी नहीं करने वाला हूँ। तो हमारी शादी के सपने देखने की जगह अपनी पढ़ाई पर फोकस करो तुम। पारस की शादी के एक हफ्ते बाद तुम्हारे एग्जाम है ना? पूर्वी उसको नाराज होके कहती है, 2 घड़ी मुझसे प्यार से बात भी नहीं कर सकते आप? बहुत बुरे हो आप। पता नहीं मुझे आपसे ही प्यार होना था क्या?
चिराग उसको कहता है, तुम्हें प्यार करता हूँ, तभी तो तुम्हें समझा रहा हूँ, शादी के लिए तो पूरी उम्र है हमारी, अभी तुम्हें सिर्फ अपने करियर पर फोकस करना चाहिए, ना कि किसी और चीज पर। पूर्वी उसको कहती है, हम भी शादी कर ले यहीं पर। चिराग उसको घूर के देखते हुए कहता है, जितनी बार तुम मुझे शादी के लिए कहोगी, हमारी शादी की डेट 4 साल में 1 साल प्लस हो जाएगा। पूर्वी उसको कहती है, आप मुझे इस धमकी नहीं दे सकते, मैं आपसे जबरदस्ती शादी कर लूंगी। चिराग उसे कहता है, 5 साल बाद करेंगे हम शादी। पूर्वी उसको कहती है, नहीं 4 साल सही थे, अब नहीं कहूंगी कुछ भी। चिराग उसके गाल को थपथपाते हुए कहता है, गुड गर्ल। दूसरी तरफ ट्यूलिप रिद्धि अपने रूम में जाती है। रूम में जाते ही उसने जो आंसू इतनी देर से रोक रखे थे, वो बहने लगते हैं। वो बेड पर बैठकर रोने लगती है। रिद्धि अपने आप से कहती है, सॉरी विहान, पर मुझे जाना पड़ा तुम्हें छोड़कर। पर क्यों अब आए हो मेरी जिंदगी में तुम वापस? 9 साल हो हुए हैं, मैं अब खुश उस अपनी जिंदगी से। तभी उसका दरवाजा खुलता है। रिद्धि जल्दी से अपने आंसू साफ कर लेती है। उसके रूम में सिद्धि आई थी। सिद्धि रिद्धि को कहती है, दीदी आप यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? वो आपके दोनों शैतान पूरी होटल में भाग रहे हैं, जाकर उनको रोको। रिद्धि बाहर जाने लगती है। सिद्धि की नजर रिद्धि की आंखों पर जाती है। वो समझ जाती है उसके आने से पहले रिद्धि रो रही थी। सीधी उसको कहती है, क्या हुआ दीदी, आप रो रही थी? सब सही है ना? सिद्धि के इतना बोलते ही रिद्धि उसको हक करके रोने लगती है। सिद्धि उसका सर सहलाते हुए उसको पूछती है, क्या हुआ दीदी? किसी ने कुछ कहा है आपको? रिद्धि उसको रोते हुए कहती है, वो विहान यहाँ है, शादी में। सिद्धि हैरान हो जाती है सिद्धि की बात सुनकर। आज से 9 साल पहले कनाडा सेटल होने से पहले सिद्धि और रिद्धि बेंगलुरु में पढ़ते थे। विशाल उन दोनों का सीनियर था। धीरे धीरे रिद्धि और विहान एक दूसरे से प्यार करने लगे। सिद्धि को भी पता था इन दोनों के बारे में। सिद्धि जल्दी से कमरे का दरवाजा लॉक करती है। फिर रिद्धि से पूछती है, पर वो यहाँ क्या कर रहा है? रिद्धि उसको बताती है, वो मीरा भाभी का ताऊजी का बेटा है। मुझसे कह रहा था वो क्यों छोड़कर चली गई मैं उसको, मैंने उससे कभी प्यार नहीं किया। सिद्धि उसको कहती है, आप उसको बता दो, पापा ने आपको फोर्स किया था उससे दूर होने के लिए। आप तो कनाडा जाना भी नहीं चाहते थे, पर पापा आपको जबरदस्ती वहां लेकर गए। फिर उसके 3 महीने बाद ही आपकी शादी फिक्स करके शादी करवा दी। आप तो जाना चाहती थी उसके पास, पर आपको परिवार या प्यार में से परिवार को चुनना पड़ा। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। कहानी को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और प्लीज लाइक भी जरूर करें। थैंक यू।